गाइस वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। 15 से लेकर 18 टॉपिक में आपको ऐसे बताने वाला हूं आज इस वीडियो में जो आपको 99% दे सकते हैं शॉर्ट। बाय द वे ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई क्लिकबेट नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं। सिमिलर वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी और बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। मैं उनकी रिपोर्ट कार्ड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि यार ये कोई भी बच्चा कर सकता है। इसके लिए आपको 10th या 12th टॉपर होने का जरूरत नहीं है। इसके लिए यू डोंट हैव टू बी समबडी फ्रॉम IIT, NIT, SRCC, सिम्बाइसिस वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। अगर आप एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, 5 महीने अगर आप दिल लगा के पढ़ाई करते हो, आई एम वेरी श्योर एनीबडी कैन डू दिस। हमारे पास 140-150 दिन बचे हैं कैट एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्वांट्स है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे तकलीफ होती है, इसलिए मैं क्वांट्स के बारे में सबसे पहली बात करूंगा। नाउ क्वांट्स में आपको सबसे पहला अटैक करना है अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक हर साल डोमिनेटेड होता है कैट की क्वांट्स में। अब बच्चे बोलेंगे नहीं सर, लास्ट ईयर नंबर सिस्टम वगैरह वगैरह आया था। भाई मेरे नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए थे? स्लॉट 1 में तो एक ही क्वेश्चन आया था, राइट। स्लॉट 3 में 4 क्वेश्चन आए थे। सो नंबर सिस्टम आया, पर क्या वो तुम्हारा अरिथमेटिक से ज्यादा आया? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर भी अरिथमेटिक ही डोमिनेटेड था, राइट। सो अरिथमेटिक के बारे में अगर मैं बात करूं, ये 8 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करने हैं अगले 5 महीने में। ये 8 टॉपिक आपको कम से कम 11 क्वेश्चन देंगे आपके कैट के पेपर में। डेफिनेटली आपको 11 क्वेश्चन देंगे कैट के पेपर में। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक के बारे में, इसको टॉप टू बॉटम, लेफ्ट राइट सेंटर सब लेवल पे आपको करना है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं आप रखोगे कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया। आपके पास 5 महीने हैं यार, आप 5 महीने में ये चीजें अच्छे से फोड़ सकते हो। पता है अरिथमेटिक करने का और एक एडवांटेज क्यों है? मैं आपको 2 प्रो टिप बताता हूं। अरिथमेटिक एक ऐसा चीज है जो फैशन डिजाइनर, इंजीनियर, कॉमर्स, आर्ट्स वाला बंदा, लॉ वाला बंदा, हर कोई होटल मैनेजमेंट वाला बंदा भी इसको कर सकता है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो नॉन इंजीनियर थे, उन्होंने अरिथमेटिक करा। ये सबको आता है। दूसरी बात, अरिथमेटिक में वेरिएशन ज्यादा नहीं आता। अरिथमेटिक अगर आप लास्ट का 10 साल देखोगे ना, आपको पैटर्न चीजें दिखेगी एंड दिस इज वेरी मच फॉर्मूला ओरिएंटेड। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो 8 टॉपिक अगर आप करते हो, आप 11 क्वेश्चन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे अलजेब्रा में दिक्कत आती है, सर ज्योमेट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्री में मुझे प्रॉब्लम है, लॉग में मुझे प्रॉब्लम है, मैं ज्योमेट्री छोड़ सकता हूं क्या? मैं अलजेब्रा छोड़ सकता हूं क्या? देखो यार, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा थियरम्स है, हर एक बच्चा इतना नहीं सह पाता। क्या बच्चे कहते हैं कि सर टॉपर करते हैं क्या, छोड़ते हैं क्या? मैं आपको अनगिनत टॉपर दिखा सकता हूं। कोई अलजेब्रा छोड़ता है, कोई ज्योमेट्री छोड़ता है, कोई मॉडर्न मैथ्स छोड़ता है, फिर भी वो बच्चा 99++ चले जाता है। फाइन। मॉडर्न मैथ्स द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फॉर क्वांट्स इन कैट एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका आता है ज्योमेट्री। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो डिफिकल्ट लेवल पे आते ही आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आप ज्योमेट्री छोड़ सकते हो, आप मॉडर्न मैथ्स छोड़ सकते हो। नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स कुल मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फाइन। सो यहां पे अगर मैं आपको और थोड़ा एड ऑन कर दूं, अगर आप ये कर सकते हो, मैं आपको 2 टॉपिक और बताता हूं जो अलजेब्रा के हैं, जो आपको करने ही करने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप फंक्शंस कर लो, आप APGP कर लो, दैट्स इट। ये 2 टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ये 10 टॉपिक आपको कम से कम 13 से लेके 14 क्वेश्चंस देने वाले हैं। हर साल ये कैट का रिकॉर्ड रहा है। बट आप जब भी इसको करोगे, एक कंडीशन है, आपको गाइज इसको बेसिक प्लस एडवांस लेवल पे करना होगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आपको इसको डिटेल्ड मैनर में करना पड़ेगा। C2C वाले बच्चा लोग आप चैलेंजर लेवल भी करोगे। मेरा इस साल का कैट 23 का जो मेरा टॉपर है क्वांट्स का, वो है 100% टाइलर। उसने कहा कि सर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा था, बट वो किस लिए बढ़ा था? अगर किसी को 14 के ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके लिए डिफिकल्टी लेवल था। एंड उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हमारे चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस के क्लोज बाय थे। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं था, बट फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन का सिमिलर था जो कैट में आए थे। सो अगर आप C2C के बच्चे हो, इनके हैंडआउट्स कर लेना, ये जरूरी है। 99% टाइलर्स ने करी थी, 100% टाइलर्स ने भी करी है। ये पूरी की पूरी डैशबोर्ड पे आपकी अपलोडेड है। ये मैंने लास्ट ईयर भी प्रॉमिस करा था कि ABC, ये 3 टाइप के जो हमारे पास हैंडआउट्स हैं, इसके बाहर कैट ना कभी आया है ना कभी आएगा। ये 2023 में बोला था, 2023 में ये प्रूव हुआ, ये सही साबित हुआ। मेरी गारंटी आपको ये 2024 में भी साबित होने वाला है। इस कंटेंट के बाहर कैट का क्वांट का पेपर नहीं आने वाला। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। नाउ आपका टारगेट होगा, आप अरिथमेटिक करोगे और अलजेब्रा के आप 2 टॉपिक करोगे, 10 टॉपिक हो गए। अब मैं आपको एक प्यारी सी एक्सेल स्प्रेडशीट दिखाऊंगा जो DILR के बारे में बात करेगी। मैंने बहुत मेहनत करी थी स्प्रेडशीट पे, तब जाके ये बनी है। और ये मैं आप अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे। DILR के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? DILR अथंग सागर है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, गूगल वगैरह करते हैं, वेबसाइट देखते हैं क्लासेस की, इतने सारे टॉपिक है। आई एम गोना गिव यू ओनली 4 टॉपिक्स दैट विल मेक योर डे। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज नथिंग बट अरेंजमेंट।
लीनियर एंड सर्कुलर हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट ईयर वाले बच्चे कहेंगे 2030 वाले, अरे सर मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मिक्स सेट आते हैं, मैं अग्री करता हूं। आपके पास 4 सेट आते हैं, हर सेट में 5 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं डीएलआर में। इसमें से अगर आप देखोगे आपके 2 जो सेट होते हैं वो टॉपिक वाइज आते ही आते हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे अरेंजमेंट आया ही आया था, नो डाउट अबाउट इट। आपको लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट पे काम करना है। आपका टारगेट होगा लीनियर के लिए या अरेंजमेंट के लिए आप 100 सेट्स लगाओगे जो C2C मेंटर आपको प्रोवाइड करेगा। फाइन, आपके डैशबोर्ड में ये अपलोड होगा, आने वाले दिनों में लेक्चर्स भी होने वाले हैं। 5 महीने में अगर 100 सेट लगाने हैं मुझे किसके, अरेंजमेंट के, तो 20 का मेरा टारगेट हो गया हर महीने का, राइट। ये आपको करना ही करना है अलॉन्ग विथ कैट के पास्ट ईयर पेपर। ये अरिथमेटिक के लिए भी काम आएगा, ये अलजेब्रा जो आप क्वांट्स करोगे उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने ही लगाने हैं, और आपको डीएलआर के लिए भी वो लगाने ही लगाने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नथिंग बट सेट थ्योरी। हर साल आता है सेट थ्योरी। C2C मेंटर में अगर आप देखोगे अगले 5 महीने में ये कम से कम 30 घंटा पढ़ाया जाएगा। वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूशन जहां पे सेट थ्योरी पढ़ाया जाता है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है जहां से बच्चे फीडबैक देते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे में सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पे सेट थ्योरी 5 वेरिएबल तक पढ़ाई जाती है, हार्डली कोई 5 वेरिएबल तक पढ़ाता है। सो जाहिर सी बात है जब पेपर डिफिकल्ट आते हैं तब क्या डिफिकल्ट होता है गाइस, कॉमन सेंस में आपको बताता हूं। पेपर जब नॉर्मल आता है तब 3 लेवल का आपका वेरिएबल आएगा, राइट। पेपर मीडियम लेवल पे आता है तो 4 वेरिएबल आएगा, और पेपर जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है तब 5 वेरिएबल आएगा। 5 वेरिएबल अभी तक कैट की हिस्ट्री में नहीं आया है, बट हम आपको पढ़ाते हैं, बिकॉज अगर आया भोले भटके से तो आप उसको फोड़ सकते हो। तो सेट थ्योरी करनी है। सेट थ्योरी आपको शैंकी सर ने पढ़ाई है, उसकी जितनी भी हैंडआउट्स आपके पास है डैशबोर्ड पे उसको आपको चार्ट लेना है, आपको रट्टा मार लेना है। अगर आप कर सकते हो तो हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सेट थ्योरी अरेंजमेंट्स C2C मेंटर की जो हैंडआउट्स है उसके क्लोज बाय आता है, फॉर्मेट सिमिलर होता है। प्लीज डोंट मिस्टेक मी, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक सेइंग दैट कि मैं कह रहा हूं कि सिमिलर आते हैं, नहीं आते गाइस, एब्सोल्युटली नहीं, ये इंपॉसिबल है। सिमिलर नहीं आता बट क्लोज बाय आता है। फॉर्मेट आपको लगता है कि यार ये मैंने क्लासरूम में करा है। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 गेम्स एंड टूर्नामेंट, शॉर्ट करना ही करना है। नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिलेक्शन/इलेक्शन। हर साल अगर आप देखोगे 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक पक्का आते हैं। 2 टॉपिक आते हैं मतलब 2 सेट आते हैं, 10 क्वेश्चन है। सर 10 क्वेश्चन पे आप 99 परसेंटाइल प्लस हो, रादर आप 99.3040 चले जाओगे। इन 4 टॉपिक को आपको अगले 5 महीने करना है। आप अगर बोलते हो कि मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 महीना में लगाता हूं एक टॉपिक करने के लिए, क्या आप 1 महीने में एक टॉपिक नहीं लगा सकते? क्या आप 1 महीने में हर एक टॉपिक का 30-40 सेट्स नहीं लगा सकते हैं? ये कोई भी कर सकता है, बट जब आप ये करोगे आपको डिटेल में इसको करना पड़ेगा। आपको इसको पुराने 1 साल के पेपर लगाने पड़ेंगे, मॉक्स के सेट लगाने पड़ेंगे, जो हमने हैंडआउट्स करी है वो हैंडआउट्स भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एंड डीएलआर में अगर आप देखोगे 4 सेट में से अगर आप 2 सेट करते हो आप 99++ हो, राइट। फिर मैं आपको हमारी बकेटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करूंगा। एक सेपरेट सी वीडियो आई है, बकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज करके बच्चे 99.50+ वगैरह चलते हैं। मैं मेरे टॉपर्स के आपको रिपोर्ट कार्ड भी यहां पे दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन डीएलआर। सर कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? करना है तो कर लो, बच्चे बाकी भी कर ले। कोई केसलेट, भाई केसलेट का मतलब क्या होता है? केसलेट का मतलब ये होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट केसलेट के फॉर्म में ही आएगा तुमको। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो केसलेट कोई दूसरी अलग चीज नहीं होती है, वो टॉपिक वाइज ही चीजें होती है, बस उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये आपको करना है। अब मैं चलता हूं आपके वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। सबसे पहला अटैक आपका करना है वर्बल एबिलिटी पे। इकलौता मैं एक फैकल्टी हूं, जब से मैंने यूट्यूब चालू करा है मैं कह रहा हूं वर्बल एबिलिटी इज अ गेम चेंजर। हर साल 8 क्वेश्चन अगर आप करते हो आपके 90 परसेंटाइल बनेंगे। 8 क्वेश्चन कहां से आते हैं? पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट। कुछ लोग इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, वो गलत है। ये 8 क्वेश्चन अगर आप लगाते हो ये हर साल आते हैं। ये 4 टॉपिक मैंने आपको क्वांट्स के बताए, 10 टॉपिक, फिर मैंने आपको 4 टॉपिक बताए आपके डीएलआर के। अब मैं आपको ये 4 टॉपिक बता रहा हूं आपके वर्बल के। ये 8 क्वेश्चन अगर आप करते हो आपके 90 परसेंटाइल यहां पे बनने हैं विदाउट अ डाउट, राइट। अब इसमें आप देखोगे आपको क्या मिलेगा। इसमें अगर आप एक आरसी भी थोड़ा बहुत ऐड कर लोगे, सो 8 + 4 आपके बने 12 क्वेश्चन। लास्ट ईयर 40 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बना था। Now, जो these 8 क्वेश्चंस ये कहां से आएंगे? दिस इज माई गारंटी। ये मैं आपको बताऊंगा क्या टाइप के आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने बोला था वही आए थे। एक आरसी कोई भी कर सकता है, एक फंडा है, एक फॉर्मेट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो हर कोई बच्चा कर सकता है। देखो मैं आपको जेन्युइनली कहता हूँ, रिपीटर यहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। कोचिंग वाले कहते हैं
नेचुरल साइंसेस करो, ह्यूमैनिटीज़ करो, सोशल साइंस करो, ये करो वो करो। यार कैट का पेपर जब आप लिखते हो ना, तब ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती कि जो स्क्रीन पे मेरे आरसी जो है वो कहाँ से आया है, उसका टॉपिक कहाँ से आया है। तो आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल भी नहीं चलना है, बिकॉज यार ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती है। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके सामने कोई भी टॉपिक हो, किसी भी फॉर्मेट का आपके पास आरसी हो, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप वो आरसी आराम से कर सकते हो। मेरी गारंटी है कि मैं आपके 12 क्वेश्चंस निकाल दूंगा, दैट्स फॉर श्योर। ये मैं हर साल करता हूं। 8 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के और 1 आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, माय गारंटी। जो भी मैं रूल्स आपको बताऊंगा, जो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, 4 में से 2 आरसी आपको उस फॉर्मेट के दिखेंगे। देखो यार, ये चीजें फॉलो करना अभी बंद करो कि नेचुरल साइंसेस करेंगे, ये करेंगे। अब मॉक्स देख लो यार, जब आप मॉक्स करते हो, क्या मॉक्स में आपको पता चलता है कि सामने वाला टॉपिक कौन सा है? हमें टॉपिक से लेना देना नहीं है, हमें बेसिकली लेना देना किससे है? क्या मैं उसको फोड़ सकता हूं, क्या मैं वो क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी पे सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। गाइस अंडरस्टैंड दिस, हमारे पास 40 मिनट है, 40 मिनट में 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के हैं और मेरे पास 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मल्टीप्लाइड बाय हर एक आरसी में 4 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन। ये मैं पढ़ना, ये आप पढ़ोगे, इसको समझोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, आपको रूल्स, शॉर्टकट, ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाएगी, जिससे आप कम से कम 1.5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से कर सकते हो। आपको करने हैं 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 24 क्वेश्चन फ्रॉम VARC। अगर आप ये करते हो, आप 99 परसेंटाइल श्योर शॉट लेके आओगे। चलो अब मैं आता हूं थोड़ा प्रूफ करने पे। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, 99 परसेंटाइल वर्बल में कहां से आया था? 40 मार्क्स पे आया था, दैट्स 13 क्वेश्चन, मैंने अब भी आपको बता दिया। DILR की बारे में मैं बात करूं, 99 परसेंटाइल आया था 27 मार्क्स पे, दैट्स 9 क्वेश्चन, लेस देन 2 सेट्स। बाय द वे 5-5 के 2 सेट आते हैं। 9 क्वेश्चंस अगर आप करते हो, लेस देन 2 सेट्स अगर आप करते हो, यू आर एबल टू गेट राउंड अबाउट 99 परसेंटाइल इन कैट पेपर। अगर मैं बात करूं क्वांट्स के बारे में, 99 तुम्हारा आया था 25 मार्क्स पे, विच इज नथिंग बट 8 क्वेश्चन, राइट। ये जो ऊपर का 1 क्वेश्चन है ना, ये स्केलिंग की वजह से आता है। जब आपका पेपर स्केल होता है तो आपका राउंड अबाउट 1 मार्क्स बढ़ जाता है, तो ये स्केलिंग की वजह से वो 25 हुआ। सो 8 क्वेश्चन पे आपका क्वांट्स में 99 बना, 9 क्वेश्चन पे आपका DILR में 99 बना और 13 क्वेश्चन पे आपका वर्बल का 99 बना। बट ये जब आप करोगे, यहाँ पे एक छोटा कंडीशन है, और वो ये कंडीशन है कि बॉस आपको ये चीजें करनी है 100% एक्यूरेसी पे। अब जब मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, बच्चे भी कहेंगे, अरे 100% एक्यूरेसी नहीं आती है यार, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको अनगिनत बच्चे ऐसे दिखा सकता हूं जो 100% एक्यूरेसी पे खेलते हैं, बिकॉज इनके टॉपिक ज्यादा अच्छे होते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी होती है। मैं भी आपको रिपोर्ट कार्ड्स दिखाऊंगा, बहुत सारे बच्चे 100% एक्यूरेसी करते हैं। गाइस एक चीज याद रखना, 99 परसेंटाइल लाने हो, अगर आपको ओवरऑल कैट में हर सेक्शन में 99 लाना जरूरी नहीं होता। I'll tell you something, if you get me 95, 95 and 97 in any combination, in any section, you are above 99 percentile। आपको पता है अगर आप तीनों सेक्शन में 99 लाते हो तो आपका ओवरऑल 99.50 बनता है। सो ये चीज याद रखना। आपको 99 लाने के लिए मैं आपको वरद का एग्जांपल देता हूं। वरद का वर्बल 99, वरद का DILR राउंड अबाउट 97.50, वरद का क्वांट्स 86 परसेंटाइल, ओवरऑल टचिंग 99 परसेंटाइल। तो बच्चा लोग 100% एक्यूरेसी लगाता है, वो उतने ही क्वेश्चंस करते हैं जितनी जरूरी है। एंड 100% एक्यूरेसी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपकी एक्यूरेसी डगमगा गई, आप 99 को टच करके आओगे, आप 97 पे आओगे। बट 97, यू नो व्हाट आई टेल यू, 98.99 इज नॉट 99। 99 का नशा अलग होता है, 99 की हैप्पीनेस अलग होती है। नाउ आई गिव यू समथिंग, यू नो आई गिव यू स्टोरी बाय द वे। देखो यार, सिंपल सी बात है, चांद पे जाना बहुत मुश्किल है। अग्रीड? हाँ जी सर, मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि लोग चांद पे कभी नहीं गए? नहीं, लोग गए हैं चांद पे, आज भी जाते हैं। यही स्टोरी है बॉस। 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है, हर एक के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। कुछ कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल है क्या? यस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए भी ये पॉसिबल होगी, बट उसके लिए क्या आप उतनी मेहनत करोगे? क्या उसके लिए आप उतनी शिद्दत से, क्या उसके लिए उतने जुनून से आप मेहनत करोगे? अगर आप करोगे, यू विल बी इन द गेम, बिकॉज बहुत सारे बच्चे नहीं करने वाले हैं। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। अब मैं आपको मेरे टॉपर्स के रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं। नंबर 1 99.94, इनका कॉम्बिनेशन देखिए। वर्बल 99.98, 20 क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है। 4 आरसी आते हैं, एक एकदम डुएबल, 2 मीडियम, 1 नॉट डुएबल एट ऑल। इवन टॉपर्स लीव दैट आरसी, शी मेड अ राइट चॉइस। DILR 99.62, बट देखो इनका क्वांट्स क्या है। क्वांट्स में सिर्फ 92 परसेंटाइल है। बॉस अंडरस्टैंड दिस, ये जो स्टूडेंट है
वो DILR में इंडिया में टॉप 5 0.5% में है। इंडिया के आधा % में आती है ये बंदी यार। वो 92 परसेंटाइल लेके आती है सिर्फ क्वांट्स में। अब आप समझ रहे हो, मतलब वो इंडिया के टॉप 8% में है क्वांट्स के लिए, और भाई वर्बल और DI के लिए टॉप आधा % में है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्यूरेसी का फंडा है। 100% एक्यूरेसी बच्चे लोग फॉलो करता है। यू गेट इट माय पॉइंट। अब आगे चलते हैं, आपको और एक टॉपर दिखाता हूं। ये देखो, ये बंदा ही इज एग्जैक्टली 99.04। देखो इसका वर्बल 95.45, उतना ही किया जितना आता है। DILR में स्कोर बूस्ट कर दिया, उतना ही किया जितना आता है। क्वांट देखो, ही इज एन NIT गाय। क्वांट देखो 91 परसेंटाइल। इसका एक स्टोरी है। इसके बाजू में जो बंदी बैठी थी, शी स्टार्टेड क्राइंग क्वांट्स का डिफिकल्टी लेवल देखिए, बिकॉज उसका DILR भी खराब गया था। बिकॉज ऑफ दैट हमारे इस बच्चे का थोड़ा सा EQ डगमगा गया, वो भी थोड़ा इमोशनली डाउन हो गया। उसने सिर्फ 5 क्वेश्चन लगाए और वो उसके बाद शांत बैठा। उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया, बिकॉज उसने मुझे बोला कि सर इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन लगाता तो शायद से सर मेरा गलत जाता और मेरा स्कोर 90 के नीचे आता। सो 100% एक्यूरेसी पॉसिबल होती है। बहुत सारे आपको लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कैट का ओवरऑल 99 परसेंटाइलर इज जस्ट 42% का पेपर आउट ऑफ 100%। एनीबडी कैन डू दिस अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है। आपको स्ट्रैटेजी बताना, आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके जाना, ये मेरा काम है, बस आप फॉलो करो। एंड जब आप ये करोगे, लाइक बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट येस देयर आर पीपल दे विल बी एबल टू डू इट। बट ये अगर आपको करना है, आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा। सी, स्टॉप फॉलोइंग एनी रैंडम स्ट्रैटेजीज कि यार D-Day पे तो कुछ अच्छा ही होगा। D-Day पे अच्छा कैसे होगा यार? जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक D-Day पे अच्छा कैसे होगा? सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे विल मेक यू फील गुड, दे विल टॉक वेरी स्वीटली विद यू, राइट? वो फेक मोटिवेशन के चलते आपको गुमराह करके छोड़ेंगे। यार ऐसा मोटिवेशन क्या ही काम का जो आपको कंफर्टेबल बनाता है आपके कैट के लिए। मोटिवेशन क्या होता है? दैट फायर्स यू अप। यहां पे आप क्या बोलोगे? मैं अरिथमेटिक में 100% एक्यूरेसी लाऊंगा सर। मेरे ये मैंने प्रण ले लिया, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अरिथमेटिक पूरा फोड़ दूंगा और 100% एक्यूरेसी पे खेलूंगा। अगर कोई मोटिवेशन आपको ये बोलता है, आपको तसल्ली देता है, तो वो मोटिवेशन नहीं होता, उसको कहते हैं बेवकूफ बनाना। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको यहां पे वो फोकस्ड वे में अप्रोच करना जरूरी है। एंड फोकस बहुत सारी चीजें कर सकता है लाइफ में। आई रिमेंबर वन ऑफ माई OB का फैकल्टी फ्रॉम IIM अहमदाबाद, ही टॉट अस दिस। उन्होंने ये कहा था कि भाई पानी जो होता है, पानी सबसे ज्यादा हल्का होता है ना, एकदम हल्का होता है। बट पानी एक ऐसा हथियार है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है। ये AK-47 को भी बीट कर सकता है। जब पानी की बूंद या पानी का जो भी आप बोलो प्रेशर, जब आप एक पत्थर पे डालते हो कंटिन्यूअसली, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, ये जो छोटी बूंद है ना, ये बड़े पत्थर को तोड़ सकती है। अगर आप जब कार वॉश करते हैं, वो जो प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वो फोकस्ड होता है एक जगह पे, वो प्रेशर से लोहा भी काट सकते हैं। सिर्फ फोकस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 महीना आपके हाथ में है। 5 महीने अगर आप फोकस रहते हो, आपके जिंदगी का सोना होने वाला है। चल यार 99% दूर की बात है, अगर वो भी नहीं आया, ये टॉपिक्स अगर आप करोगे, दिस आर मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स इन कैट का पेपर फ्रॉम लास्ट 10 years। अगर आप इतना भी करते हो, आपकी कैट की जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया होगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। यू नो व्हाट, आई विल गिव यू अ हैक नाउ। कैट का जो क्वांट्स का पेपर है, उसका जो फॉर्मेट है हर साल रिपीट होता है, ये टॉपर कहते हैं। DILR का जो फॉर्मेट है हर साल रिपीट होता है। वर्बल एबिलिटी का जो फॉर्मेट है हर साल रिपीट होता है। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे वीडियोस आपको दिखाऊंगा जहां पे ये प्रूव हुआ है कि 36 परसेंटाइल वाला बच्चा कैट में 92 परसेंटाइल लेके आया। निखिल, ये शुभम का स्टोरी, ही वाज अ वर्नाकुलर गाय। निखिल 45 परसेंटाइल वाला बच्चा कैट में 95 परसेंटाइल लेके आया। आपका वर्बल हो, आपका क्वांट्स हो, आपका DILR हो, वो निकलना मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। बस अगले 5 महीने में वही आपको करना है जो आपको बताया जाएगा। देखो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक चीजें हैं। पूरा सिलेबस करना कोई जरूरत नहीं है, इट्स ऑल नॉनसेंस। मैं पूरा सिलेबस क्यों करूं? मैं ज्योमेट्री और मान लो नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स का टाइम अगर मैं पूरा का पूरा समय अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे लगाता हूं, उस लेवल में तो उसमें तो मैं गॉड बन जाऊंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्यों अलग अलग आरसीज करते रहूं जब मुझे पता है कि मेरे को 1 से 1.5 आरसी निकलना है और वर्बल एबिलिटी करनी है, तो मेरा मोर फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। सो गाइस, इफ यू डू दिस यू विल बी सॉर्टेड। ये पॉसिबल है, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है? हर वीकेंड हमारी बैच आती है। ये वीडियो आप जब भी देखोगे, आप आके मेरी टीम के साथ बात कर सकते हो। हर साल 24 से ज़्यादा बच्चे, इस साल 24 स्टूडेंट्स
are above 99 percentile. My CAT topper is 99.99. There are 300 plus students above 90 percentile. There are 129 students above 95 percentile. ये हमारे रिजल्ट है, ये हमारे लिए बात करते हैं क्योंकि गाइस हम रियलिटी पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपका कैट डेफिनेटली निकलने वाला है. हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो 40-50 परसेंटाइल लेके आते थे. मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल देख सकता हूँ. दिस आर नॉट एवरेज स्टूडेंट्स, दिस आर IITians एंड NITians. DLR और कॉन्ट्स में 99++, वर्बल में 40, 50, 60 परसेंटाइल. इन बच्चों को हमने IIMs में पहुंचाया है. आई एम कैलकाटा, आई एम बैंगलोर, आई एम लखनऊ, राइट, आई एम अहमदाबाद फॉर दैट मैटर. सो अगले कुछ महीने आपको फोकस्ड वे में पढ़ाई करनी है. आपका कैट निकलना ही निकलना है. आपकी मेहनत रंग लानी ही लानी है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इफ यू वांट मी टू हेल्प यू, देखो पर्सनल गाइडेंस हमारी प्रायोरिटी होती है. मैं आज भी जब लेक्चर लेता हूँ मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ. सो मेंटरशिप आपको हमारी तरफ से मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको हमारी तरफ से मिलेगा, सुपीरियर कंटेंट जो कैट के लिए आपको काम आएगा वो भी हमारी तरफ से मिलेगा. बस भाई तुझे डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, वो भी कैसे करनी है मैं बता दूंगा. स्पून फीडिंग होता है. बस मेक श्योर करो कि अगले कुछ महीने आप ये चीज़ें करोगे. एंड यू नो बहुत जाते जाते एक चीज़ आपको बताऊँगा. बहुत सारे बच्चे अपने लक्ष्य से, अपनी गोल से, अपने सपनों से दूर रह जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये शायद से नहीं होगा. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं गेम में एंड तक और वो कर पाते हैं. आपने जीता या आपने हारा ये तभी साबित होगा जब आप DE पे जाके कैट लगाओगे. अगर आप DE के पहले गिव अप करोगे तो फिर बात नहीं बनी. बट अगर आप DE तक गेम में बने रहोगे, सो आई विल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन द गेम. अगर आप कैट एग्जाम पे जाके कैट एग्जाम देते हो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है. इफ यू गेट अ गुड परसेंटाइल यू कैन मेक इट टू द IIMs. 20-25 लाख आपकी सैलरी होगी, वो भी स्टार्टिंग. सो गाइज आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. मैं मेरी कोर्सेज के लिंक भी दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में. इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन गो टू द लिंक, यू कैन बाय प्रोग्राम्स फ्रॉम देयर आल्सो. बट यस इट्स पॉसिबल. जो बोला है अगर वो करोगे नेक्स्ट ईयर आई प्रॉमिस यू यू विल बी गेटिंग इनटू इंडियाज टॉप 20 टॉप 30 भी स्कूल. दैट्स फॉर श्योर. गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ये वीडियो थोड़ा बाकी बच्चों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप वगैरह 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 में. एंड कमेंट करना प्यारी सी, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है. एंड लाइक करना. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर एंड बाय.